कुछ मंदिरों में चंदन सिर्फ सुगंध नहीं होता, वो एक बंधन होता है। देवता को रोका गया हो तो लाल चंदन ही उसे शांत रखता है, और जिस दिन चंदन कम पड़ जाए देवता जाग जाते हैं। ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी मंदिर की, जहां पंडित रमाकांत पिछले 30 साल से पूजा कर रहे थे। मंदिर शांत था, पर एक बात अजीब थी। हर सुबह लाल चंदन कम पड़ जाता था। चाहे जितना मंगाते, अगली सुबह कटोरी हमेशा खाली मिलती। एक दिन पंडित बड़बड़ाते हुए बोले, इतना चंदन जाता कहाँ है? पूरे गांव ने कहा बंदर ले जाते होंगे। पर पंडित को शक था, क्योंकि मंदिर बंद होने के बाद अंदर से ताला खुद ब खुद हिलता था, और रात को दीवारों पर किसी के खुरचे होने की आवाजें आती थीं। रात 12 बजे पंडित ने सच देखने का फैसला किया। लाइट बंद की और मूर्ति के पीछे छिप गए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक भयानक घिसटने की आवाज आई। मंदिर के दरवाजे के नीचे लाल धुआं फैलने लगा। पंडित ने अपनी सांस रोक ली। मूर्ति के सामने रखी चंदन की कटोरी धीरे धीरे ऊपर उठी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ ली हो। और तभी पंडित की आंखें फटी रह गईं। मूर्ति का चेहरा हल्का सा हिला। आंखों के कोने से एक धार नीचे गिरी। वो चंदन नहीं था, रक्त था। पंडित का शरीर पत्थर हो गया। उन्हें समझ आया, चंदन कोई चुरा नहीं रहा, मूर्ति पी रही है, और वो लाल चंदन नहीं, खून पी रही है। पंडित भागने ही वाले थे कि मूर्ति की आंखें धीरे से खुल गईं। अंदर गहरी अंधेरी पुतली और आंखों में लाल चमक जल रही थी। एक भारी आवाज मंदिर में गूंजी, लाल चंदन रक्त का प्रतीक है। तुम लोग चंदन चढ़ाते हो, पर मैं असली चढ़ावा चाहता हूं। पंडित कांपते हुए बोले, कौन? आवाज हंसी। वो जिसे तुमने बांधा था, वो जो असली देवता नहीं, जिसे तुमने इन पहाड़ों में कैद किया। मूर्ति आगे झुकी। रक्त उसके होंठों से टपकने लगा। दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स ताजी खून की तरह चमक उठीं। अचानक मूर्ति बोली, 30 साल का ऋण आज पूरा होगा। पंडित चीखे, नहीं, पर बहुत देर हो चुकी थी। मूर्ति के दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे और उनसे लाल चंदन की जगह खून की धाराएं गिरने लगी। मंदिर की घंटी खुद बजने लगी। दीपक अपने आप बुझ गए और पंडित रमाकांत वहीं गिर पड़े, उनकी नाड़ी बंद। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। दरवाजा खुला था। कटोरी में चंदन फिर खाली था, और मूर्ति के होंठ हल्के हल्के लाल थे, जैसे किसी ने उन्हें ताज़ा रक्त चढ़ाया हो। पंडित कहीं नहीं मिले। बस दीवार पर एक लाइन उभरी थी, अगला चढ़ावा पूर्णिमा को।